कुंभ को लेकर सरकार संतों के बीच गुप्त बैठक। मेला खत्म करने को लेकर साधु और सरकार आमने सामने। जूना अखाड़े ने कहा, चुनावी रैलियां बंद हो, कुंभ तो 12 साल में एक बार होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी अवधेशानंद गिरी से बात कर मेले को सिर्फ प्रतीकात्मक रखने की अपील की है। कई अखाड़ों के संतों का कहना है कि सरकार दबाव डालकर कुंभ खत्म करवाने की कोशिश कर रही है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महामंडलेश्वर स्वामी अवधेश गिरी से बात कर कुंभ में जमावड़े को खत्म कर उसे सिर्फ प्रतीकात्मक तौर पर सीमित रखने की अपील की है। निरंजनी और आनंद अखाड़े ने पहले ही अपनी ओर से कुंभ समाप्ति की घोषणा कर दी है, लेकिन कुछ अखाड़े समय से पहले मेला समाप्ति की बात से नाराज है। उनका कहना है कि मेला तय समय तक ही चलेगा। इन साधु संतों को मनाने के लिए उत्तराखंड सरकार पिछले 2 दिनों से गुप्त बैठक कर रही है। प्रधानमंत्री की अपील को भी इसी कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन फिलहाल अभी सभी अखाड़ों में सहमति बनती नहीं दिख रही है। सबसे ताकतवर माने जाने वाले जूना अखाड़े ने साफ कर दिया है कि वो समय से पहले कुंभ खत्म नहीं करेंगे और 27 अप्रैल के शाही स्नान में अखाड़े के सभी साधु हिस्सा लेंगे। कोरोना विस्फोट से परेशान केंद्र सरकार मेला जल्द से जल्द खत्म करना चाहती है, लेकिन वो ये नहीं चाहती कि इसके लिए कोई सरकारी निर्देश जारी किए जाए, बल्कि केंद्र की मंशा है कि साधु संत खुद मेला खत्म करने की घोषणा करें। इस बात के प्रबंधन का जिम्मा तीर्थ सरकार को दिया गया है, जो उनके लिए परेशानी का सबब बन गया है। अब सभी अखाड़ों के साथ गोपनीय सरकारी बातचीत चल रही है, लेकिन कई अखाड़े इस बात से नाराज हैं कि शुरुआत में सरकार ने उन्हें विश्वास में नहीं लिया। उत्तराखंड की तीर्थ सरकार सीधे मेला खत्म करने की घोषणा कर साधु संतों से विवाद मोल नहीं लेना चाहती है, इसीलिए बैठकों का सहारा लिया जा रहा है। इन बैठकों का कुछ असर भी दिख रहा है। 2 दिन पहले निरंजनी और आनंद अखाड़े ने अपनी ओर से मेला समाप्ति की घोषणा कर दी थी, लेकिन कुंभ को समय से पहले खत्म करने की कोशिश से कई अखाड़े नाराज हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक और श्री जूना अखाड़े के राष्ट्रीय महामंत्री महंत हरिगिरी कहते हैं कि निरंजनी अखाड़े की ओर से कुंभ समाप्ति के ऐलान के पीछे सरकार का हाथ है। वो कहते हैं, कोई एक अखाड़ा कुंभ खत्म करने की घोषणा नहीं कर सकता। महंत हरिगिरी ने बताया कि कुंभ खत्म होगा या आगे बढ़ेगा, इसका निर्णय सभी अखाड़ों से बातचीत के बाद ही हो सकता है। महंत गिरी ने कहा कि कुंभ एक धार्मिक आयोजन है, अखाड़े इसके आयोजक हैं, इसीलिए अगर सरकार भी चाहे तो बिना अखाड़ों की सहमति के कुंभ नहीं बंद कर सकती। जूना अखाड़े के नागा साधु गजेंद्र गिरी भी महंत हरिगिरी की बात का समर्थन करते हुए कहते हैं, 12 साल में एक बार पूर्ण कुंभ होता है, चुनाव हर 5 साल में होते हैं, बंद करवाना है तो पहले चुनावी रैलियां बंद हो। निर्मोही अखाड़े के अध्यक्ष महंत राजेंद्र दास कहते हैं, अखाड़ों को बनाने का पहला मकसद धर्म की रक्षा करना है। साधु संतों के लिए कुंभ एक महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन है। कुंभ पूरा होगा, 27 अप्रैल का शाही स्नान पूरा किया जाएगा। निरंजनी अखाड़े की कुंभ की समाप्ति की घोषणा पर उन्होंने कहा, ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है। कुंभ में 13 अखाड़े हैं, इसीलिए उनके जाने से कुंभ नहीं रुकेगा। उधर राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने चेताया है कि अगर मेले की भीड़ तुरंत कम नहीं की गई तो हालात बहुत गंभीर हो जाएंगे और अखाड़ों के शिविर को कोरोना कैंप बनाने में देरी नहीं लगेगी। सूत्रों के मुताबिक पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी हाथ खड़े कर चुके हैं और सभी ने मेला खत्म करने की सलाह दी है। बता दें कि 15 अप्रैल को श्रीपंच निर्वाणी अखाड़े के महामंडलेश्वर कपिल देव दास की कोरोना से मौत हो गई थी। निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्रपुरी को भी कोरोना हो गया है। निरंजनी अखाड़े के साधु महेंद्र गिरी ने बताया कि रविंद्रपुरी जी अखाड़े में ही आइसोलेट है। उनके साथ अखाड़े के 26 अन्य साधु भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा जूना अखाड़े के 2 साधु कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं अलग अलग अखाड़ों में से कम 50 साधु कोरोना पॉजिटिव है। श्री पंच निर्वाणी के 5 साधु कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हरिद्वार के चीफ मेडिकल ऑफिसर शंभू कुमार झा कहते हैं, अखाड़ों में टेस्टिंग शुरू की गई है, लेकिन साधुओं को टेस्टिंग के लिए मनाना थोड़ा कठिन है। ज्यादातर साधु टेस्टिंग से मना कर रहे हैं, टीम उन्हें मनाने में लगी है।